और वहीं से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए और कैसे उन पर बल प्रयोग किया जा रहा है उन्हें हटाने के लिए, वो इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। छात्र जो कि बैरिकेड्स को लांघ रहे हैं और यहाँ जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो खड़ी हुई है। खबर ऐसी ही कि सुबह सुबह जब अधिकारी पहुंचे बातचीत करने के लिए, बातचीत से मामला सुलझा नहीं, उसके बाद में कई छात्रों को डिटेन कर दिया गया, जिससे जो बाकी साथी छात्र हैं वो गुस्से में भी है। नाराजगी उनकी बनी हुई है क्योंकि उनके साथी छात्रों को वहां से यूं जबरन उठा लिया गया, डिटेन कर लिया गया। नाराजगी इस बात की भी है कि जो फीमेल हैं यानी कि जो छात्राएं हैं वो वॉशरूम तक नहीं जा पा रही हैं। ऐसे में अलग अलग तरह की परेशानी बनी हुई है। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर में हल्ला बोल छात्रों का जारी, नॉर्मलाइजेशन का विरोध है, 2 दिन परीक्षा कराए जाने का विरोध है। वो कह रहे हैं पहले जो व्यवस्था थी उससे बेहतर तरीके से हम एग्जाम की तैयारी भी करते थे, एग्जाम भी देते थे। ये कुछ छात्राएं अभी आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं दोनों ही हैं जो इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। जो बैरिकेड्स लगाए गए थे वो बैरिकेड्स अब गिरा दिए गए हैं। उस तरफ यानी कि बैरिकेड के उस तरफ छात्र छात्राएं थी, इधर पुलिस बल था। यहाँ बैरिकेड्स जो खड़े हुए थे वो अब जमीन पर पड़े हुए हैं और इन्हीं को लांघकर ये छात्र छात्राएं आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस के हाथ कुछ इसलिए भी बंधे हुए हैं, हालांकि डिटेन सुबह कुछ छात्रों को किया गया है, लेकिन पुलिस के हाथ इसलिए भी बंधे हुए हैं कि ये छात्र हैं, ये अभ्यर्थी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चोर उचक्के या बदमाश हैं जिसके साथ अलग तरीके की हरकतें की जाएं या फिर बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग किया जा सके। ये अभ्यर्थी छात्र हैं, इस बात को पुलिस और पुलिस के अधिकारी भी समझ रहे हैं और ऐसे में हल्का बल प्रयोग करते हुए या फिर उनसे बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश हुई है। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि हमारी मांगे जायज़ हैं, मांगों को सुना जाए, माना जाए, गौर किया जाए, प्रदर्शन तो खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे में इस प्रदर्शन को देखते हुए अलग अलग तस्वीरें हैं। यहाँ देखिए आप, बैरिकेड्स जमीन पर गिरा दिए गए और यहाँ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे हुए हैं। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चौथा दिन इस प्रदर्शन का है, यानी इन बैरिकेड्स के जरिए छात्रों को रोकने की कोशिश थी और बैरिकेड्स जब गिरा दिए गए तो देखिए आप पुलिस वाले कैसे यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि बैरिकेड्स अब गिर गए हैं, छात्र आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नाराजगी तब से ज़्यादा बढ़ गई इन छात्र छात्राओं की जब से इनके साथियों को पुलिस पकड़ कर ले गई है। सुबह सुबह की ये घटना है जब डिटेन करके पुलिस की तरफ से गाड़ियों में भरकर उन छात्रों को ले जाया गया। और दिक्कत ये तब भी बढ़ गई जब वॉशरूम जाने के लिए मना किया गया, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने नहीं दे रहे। अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो डिटेन करने का डर छात्र छात्राओं में बना हुआ है। तो ये एक बड़ी परेशानी है जो कि बेसिक सी है। वॉशरूम जाने की ज़रूरत सबको होती है। यहाँ छात्रों का जो आंदोलन है प्रयागराज में अब आक्रामक रूप ले रहा है। ये बैरिकेड्स जो गिरे हुए हैं इन्हें देखकर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये बैरिकेड्स जो कि दीवार की तरह खड़े हुए थे और इन्हीं बैरिकेड्स के जरिए छात्रों को रोकने की कोशिश हो रही थी, लेकिन यहाँ इन्हें ज़मीन पर गिरा दिया गया और अब छात्र बड़ी संख्या में दूसरी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि क्या इसी तरीके से प्रदर्शन आगे बढ़ता रहेगा, क्या समझाइश की कोई पुख्ता कोशिश नहीं होगी? हालांकि जो जानकारी है वो ये कि डीएम के जरिए, पुलिस कमिश्नर के जरिए इन छात्रों से बात तो ज़रूर की गई है, लेकिन बातचीत जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। और फिर नतीजा ये कि हल्ला बोल जारी है, आंदोलन चल रहा है, तनाव बढ़ा हुआ है। प्रयागराज की इन तस्वीरों के बाद में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। यूपीपीएससी छात्र ये हैं जो कि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। कड़ी मेहनत होती है, टफ एग्ज़ाम होता है जिसकी तैयारी छात्र छात्राओं के ज़रिए की जाती है। यहाँ इंडिया न्यूज़ संवाददाता जब छात्रों के बीच में पहुँच भी रहे हैं तो उनसे उनके अनुभव जान रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ऑलरेडी इन टफ चीज़ों में हम घिरे रहते हैं और ऐसे में ये जो प्रदर्शन है ये उनकी ज़िंदगी में परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा जिस तरीके से दिया जाना चाहिए। इस आरोप के चलते अब छात्रों का जो गुस्सा है वो शांत होता हुआ अभी के लिए तो नजर नहीं आ रहा। प्रयागराज जहां पर चौथे दिन प्रदर्शन जारी, डीएम इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। अभी फिर से कल कई दौर की वार्ता के बाद में आज फिर से मैं पुलिस आयुक्त महोदय और मंडलायुक्त महोदय हमने मिलके और जितने यहाँ पे प्रतियोगी छात्र बैठे हैं उनसे सबसे वार्ता करने का प्रयास किया। सभी लोगों को हमने
ये कहा कि अपना प्रतिनिधिमंडल बनाएं और आयोग के प्रतिनिधिमंडल से हम उनकी वार्ता कराएंगे और ताकि उसका हल निकले। लगातार अनुरोध करने के बाद में भी जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं छात्र वो उसको मानने को तैयार नहीं है। हमने बार बार उनसे अनुरोध किया है कि जब तक अगर वो बात नहीं करेंगे तो उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्योंकि आयोग बात करने को तैयार है, आयोग का प्रतिनिधिमंडल बात करने को तैयार है, तो उसमें छात्रों को आगे वो आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, किंतु उनके द्वारा इस बात को नकारा गया है और वो बात करने को किसी भी तरह से तैयार नहीं है। तो मैं फिर से ये आपके माध्यम से अपील करूंगा कि बात करने से ही उसमें सॉल्यूशन निकलेगा और बहुत सारे गंभीर छात्र भी होंगे जो चाहते होंगे इसमें वार्ता हो, तो इसलिए हमने ये प्रयास किया और छात्रों को हमने ये सभी लोगों से आह्वान किया था कि वो बात करें आयोग से। डीएम बता रहे हैं कि बातचीत की कोशिश की गई लेकिन उस तरीके से नतीजे पर पहुंची नहीं। प्रयागराज में जहां पर छात्र बड़ी संख्या में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, ऐसे में डीएम के जरिए भी, पुलिस कमिश्नर के जरिए भी हर सिनेरियो पर बात की गई है, लेकिन ये बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही है। प्रतियोगी छात्र हैं ये जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। पहले सिर्फ मेल छात्र पहले दिन नजर आ रहे थे, यानी कि सिर्फ छात्र थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ छात्राओं की संख्या भी बढ़ी। चौथे दिन लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। ये देखिए जहाँ छात्राएं बैठी हुई हैं और इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं, पुलिस अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कैसे उन्हें वहाँ से उठाया जा रहा है, उन्हें डिटेन करने की कोशिश भी रही। फिर इसी दौरान टकराव और झड़प की तस्वीरें भी तमाम सामने आई, क्योंकि पुलिस वाले यहाँ से छात्र छात्राओं को हटाने के लिए, उठाने के लिए आए थे। ऐसे में छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध में ही टकराव की कई तस्वीरें सामने आई हैं जो इन छात्रों के लिहाज से तो कतई ठीक नहीं है। एक तरफ तो यूपीपीएससी की तैयारी करना, रात दिन मेहनत करना, पढ़ाई करना, दूसरी तरफ ये प्रदर्शन करने की नौबत आ जाना, ये बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन इन छात्रों के लिहाज से अभी बनी हुई है। चौथे दिन ये पूरी तरह से गलत निर्णय है। अभी हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ के इसलिए आए क्योंकि हम लोगों को घुसने नहीं दिया रहा था। सुबह 7:30 बजे से सारी भीड़ को अलग थलग किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन की तरफ से धमकी दी जा रही थी। अगर 4-5 छात्र बैरिकेडिंग की तरफ आते दिख रहे थे तो उनको ये बोला जा रहा था कि आपको पकड़ लिया जाएगा, आप कहाँ जा रहे हो, आप यही करने आए हो। सर, अगर किसी एस्पिरेंट को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़े तो ये प्रशासन की कमी है, हमारे शिक्षा विभाग की कमी है। हम कोई रोज छात्र नहीं है सर, हमारा पेपर 1 महीने बाद है, हम लोगों को पेपर की तैयारी करनी है, हम यहाँ पे आके आंदोलन कर रहे हैं। यह किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है सर, हम यही बोलना चाहते हैं। दिसंबर में अभी वर्तमान में कैसे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, प्रदर्शन हमारा शांतिपूर्ण नहीं है। हमारी मांगों को पूरा किया जाए। प्रशासन सर हमको उकसा रहा है, सिविल ड्रेस में आ रहे हैं, हमारे दोस्तों को धमका रहे हैं कि आप यही करने आए हो। महिलाओं को सर, हमारे सबके पास फोटोज थी, अभी भैया के पास हैं, वहाँ पे महिलाओं को सिविल ड्रेस में आके उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे सबके साथ ट्रीट किया जा रहा है सर। पुलिस सर हुआ है, वीडियो है, आप भी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, उसका फुटेज आपको दिखाएंगे सर। सबके पास उन बच्चों का फुटेज है, अभी हम आपको दिखा सकते हैं। इस वक्त हमारे व्हाट्सएप में नहीं है पर मेरे भैया के पास है, जिन्होंने भी ये फुटेज लिया। ये सारी चीजें सत्य हैं, आपने अभी देखा। अभिषेक शुक्ला। आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश किया जा रहा है, आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और आयोग इतना हट पे क्यों अड़ा है? ये छात्रों का आयोग है, यहाँ पे जनता का चलेगा और जनता के हिसाब से ही पेपर कराना जाएगा। जनता नाराज नहीं है तो आपके नॉर्मलाइजेशन का क्या फायदा? जिसको एग्जाम देना है वो संतुष्ट रही है तो आपके इस बदलाव का क्या फायदा है, बताइए। अभी देखा गया है आप लोग का सफर का बार टूट गया, आप लोगों ने बैरिकेडिंग को भी तोड़ा, नहीं हमको रोका जा रहा था। ये लोग इस मौके की तलाश में थे कि छात्र जो है अपने रूम पे जाए, यहाँ पे छात्र बल की संख्या कम हो, तब हम इस छात्र को, इस आंदोलन को खत्म कर सके। ये पुलिस की पूरी साजिश है और ये साजिश नहीं चलेगी। हमें कोई सरकार से या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये छात्र का आंदोलन है और छात्र के मुद्दों को उठाया जा रहा है, तो यहाँ पे कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। पुलिस जो है एसटीएफ के सादे ड्रेस में आके आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। अभिषेक सिंह।
ये प्रदर्शन हम लोग अपने एग्जाम को लेकर कर रहे हैं। हम लोग कल रात से यहीं हैं, 3 दिन से हम लोग लगातार बैठ रहे हैं। और आज सुबह क्या हुआ, हम लोग जब अपने दिन की शुरुआत की, हम लोग धरना की शुरुआत अपने राष्ट्रगान के साथ करते हैं। और जब जैसे ही राष्ट्रगान खत्म हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, हम लोग यहाँ बैठे थे तो सारे मतलब कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए थे और हम लड़कों के साथ बदतमीजी करने लगे, घसीटने लगे। और एक दो हमको खुद ही लाठी पड़ी, आप पीछे देख सकते हैं, 1-2 लाठी पड़ी है लड़कों को भी। और हमारी एक बहन थी गौरी, उसका तो आप बताइए विकलांग है, वो बैसाखी तक ले गए हैं पुलिस प्रशासन। बताइए वो कैसे चलेगी? ये हम दिव्यांग बच्चे और हम विद्यार्थियों के साथ ऐसी बदसलूकी की जा रही है कि दिव्यांग बच्चों को तक नहीं छोड़ा जा रहा है। आप देख लीजिए, प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा, जैसे चल रहा है उसी तरह से एकदम जोश के साथ हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और उत्साह इसी तरह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमारा नाम प्रवेश कुमार है, मैं एटा से आया हूं, आप जान लिए एटा से। छात्र लगातार अपना गुस्सा दिखा भी रहे हैं, नाराजगी जो उनकी वजह है वो भी बता रहे हैं। यहाँ जो दिव्यांग छात्रा थी उसकी स्टिक तक ले ली गई। अब छात्र कह रहे हैं कि भला ये सलूक, ये बर्ताव हमारे लिए किस लिए, हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए जो कि हो रहा है, ये बड़ा दुखद है। ऐसे में जो छात्र छात्राएं हैं वो हल्ला बोल लगातार कर रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं और आवाज प्रशासन के कानों तक पहुंचाने की कोशिश। ग्राउंड जीरो से अभिषेक सिंह की एक और रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रयागराज के हेडक्वार्टर्स के बाहर आज ये चौथे दिन प्रदर्शन चल रहा था। और अब से कुछ ही देर पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे अचानक से पुलिस यहाँ आई और क्या कुछ हुआ, क्या हुआ था? सर हम लोग को 2 भाई थे, हमारी तैयारी करने वाले थे सर, उनको पुलिस जबरदस्ती उठा ले गई। सारी लड़कियां उनको पकड़ी थी, या कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, जबरदस्ती लड़कियों को हटा के उनको छीन के हटा के उनको दबा के किसी का लड़का पैर टूट गया सर वहाँ पे। इन लोग ऐसा धन्यवाद, हम लोग से बच्चे जाता है, यहाँ पुलिस हो गई है सर, देख लीजिए सर वहाँ पे हमारे बच्चों को सब आने नहीं दे रहे। इधर पूरी बैरिकेडिंग लगा दी है, वहाँ से पूरा रोक दिए हैं सर। हम लोग जाए कहाँ है सर, बताइए, हम लोग का जीवन ऐसा है। हाँ सर, रोके PCS की क्या करें बताइए सर, हम लोग का ये लोग आने नहीं दे रहे सर। कि वहाँ दिखाई कितने पुलिस वाले हैं सर, उधर भी दिखा दीजिए, ऐसा बनता है सर। ये जो बैरिकेडिंग्स है ये रोका गया, देखिए कैसे रोका जा रहा है, यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। अब आप मतलब इस तरफ यहाँ लोक सेवा आयोग के गेटों की तरफ आप नहीं आ सकते, पूरी तरह रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जिन बैरिकेडिंग्स को कल खोल दिया गया था सबके लिए, आज उन बैरिकेडिंग्स को छात्रों को क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। हम जहाँ मौजूद हैं वो गेट नंबर 2 है। चारों तरफ की तस्वीरें आप देखिए, उधर सामने बैरिकेड कर दिया गया, यहाँ बैरिकेड कर दिया गया, आप उस पार से इस पार नहीं आ सकते, यानी छात्रों को पूरी तरह रोक दिया गया है। आज चौथे दिन इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए प्रशासन ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि जिस वक्त यहाँ छात्र मौजूद नहीं थे उस वक्त यहाँ पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। वो छात्र जो धार दे रहे थे इस पूरे आंदोलन को, सीनियर छात्रों में से कुछ, उनको यहाँ से उठाकर जबरन यानी बलपूर्वक यहाँ से उठाकर उन्हें गाड़ियों में बिठाकर, पुलिस वैन में बिठाकर यहाँ से ले जाया गया है उनको डिटेंड करने के लिए। और लेकिन जो कुछ छात्र जो यहाँ बचे हुए थे इन्होंने विरोध करने की कोशिश की। पुलिस जिन जिन छात्रों को ले जा पाई उन्हें यहाँ से ले गई और जो बाकी छात्र हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। अब संख्या कम हो गई, यानी जो उस तरफ है वो उस तरफ रह गया। जो छात्र बैरिकेड्स के उस तरफ थे, सुबह अपने घर गए थे, कमरों पे गए थे, वो अब यहाँ प्रदर्शन को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। ग्राउंड जीरो से अभिषेक की रिपोर्ट आपने देखी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि ताज़ा तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं। और जिस तरीके से बैरिकेड्स लगाए हुए थे, पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये कुछ मिनट पहले की तस्वीर जब बैरिकेड्स खड़े हुए थे, लेकिन कैसे देखते ही देखते ज़मीन पर ये बैरिकेड्स गिरा दिए गए छात्रों के जरिए। ये तस्वीर देखकर आपको अनुमान हो जाएगा, पहले पुलिस वालों ने खूब रोका लेकिन छात्र ना रुके ना पीछे हटे। ऐसे में छात्रों के जरिए ये बैरिकेड ज़मीन पर गिरा दिए गए। मजबूरन पुलिस को पीछे हटना पड़ा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है जिन पर सख्ती उस हद तक दिखाई जा सके। ऐसे में बैरिकेड्स ज़मीन पर गिर गए। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स गिराने के बाद आगे बढ़ते हुए नजर आए। यूपी लोक सेवा आयोग के ठीक बाहर ये हल्ला बोल जारी है, जहां पर पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद रही लेकिन यहां छात्रों को रोक नहीं पाई और प्रदर्शन इस कदर अब बढ़ गया है कि संख्या भी बढ़ी है और नाराजगी भी बढ़ी है क्योंकि चौथा दिन ये लगातार छात्रों के इस प्रदर्शन का है। छात्र भी, छात्राएं भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। कुछ बातों को लेकर ये टकराव और ज़्यादा बढ़ गया है।
दिव्यांग छात्रा की स्टिक तक छीन ली गई। छात्रा पूछ रहे हैं भला वो दिव्यांग है, उसके बारे में सोचना चाहिए था। स्टिक अगर ले गई पुलिस तो कैसे वो चल पाएगी। यहाँ वॉशरूम जो जाना चाहती हैं लड़कियां, उन्हें वॉशरूम तक जाने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में अलग अलग ये टेक्टिक्स होती हैं जिससे कि प्रेशर बनाया जा सके। वो प्रेशर अब छात्रों के लिए अग्रेशन का काम किया है और यहाँ बैरिकेड्स पर चढ़कर कैसे प्रदर्शनकारी एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये तस्वीर देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। ऐसे में पुलिस ने शुरुआत में तो बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर बैरिकेड्स गिर भी गए और बैरिकेड्स को ज़मीन पर गिरा दिया गया। बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर भी छात्र एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए नजर आए और फिर तो बाद में पुलिस जो अधिकारी थे वो साइड में खड़े हुए नजर आए, क्योंकि छात्र ऑलरेडी बैरिकेड्स को गिरा चुके थे। जो छात्राओं को रोकने की कोशिश हो रही थी वो कोशिश फिर नाकामयाब हो गई। यहाँ कुछ टकराव की स्थिति आप देख रहे हैं। पुलिस वाले ने एक छात्र को रोका भी है, तो कई जगह ये कोशिशें की भी गई, लेकिन ये कोशिशें नाकाम रहीं और छात्र जो हैं उनका गुस्सा लगातार हर पल के साथ में बढ़ रहा है। छात्रों का ये आंदोलन जारी है और इस आंदोलन को तब तक जिंदा रखा जाएगा, तब तक जारी रखा जाएगा जब तक छात्रों की मांगे पूरी तरह से मान नहीं ली जाती। 2 दिन में एग्जाम कराए जाने का विरोध सिरे से ये छात्र कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हुए छात्रों का कहना ये है कि ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा है। हमारे लिए ऑलरेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हैं, इसलिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमारी मांगों को सुना जाए, गौर किया जाए, हमारे लिए चीज़ें और ज़्यादा टफ ना की जाएं। छात्रों का ये आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन की वजह से जो सड़क है वो भी बाधित तो है ही। छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में जुड़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़े हैं वैसे वैसे ये संख्या और ज़्यादा हुई है। आज सुबह जिस तरीके से छात्रों को डिटेन किया गया उसके बाद से नाराज़गी छात्रों की और ज़्यादा बढ़ गई है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए 3 अलग अलग कैमरों की नज़र से कि कैसे अब वहाँ छात्रों को कंट्रोल करने की कोशिश है। बैरिकेड्स को तोड़कर आगे प्रदर्शनकारी छात्र बढ़ गए हैं और पुलिस को अब समझ नहीं आ रहा है इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। एक तरफ तो यूपीपीएससी के अभ्यर्थी छात्र और छात्राएं हैं, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पूरा अमला जुटा हुआ है, डटा हुआ है इन्हें वहां से हटाने के लिए, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शनकारी छात्र बने हुए हैं। ऐसे में पुलिस के लिए भी ये बड़ा सरदर्द साबित हो रहा है। सुबह सुबह कई छात्रों को डिटेन भी किया गया। बैरिकेड्स कैसे गिरा दिए गए, बैरिकेड्स पर चढ़कर कैसे छात्र एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचे, ये तस्वीरें दिखाने बताने के लिए काफ़ी हैं। यानी प्रयागराज में इन ताज़ा तस्वीरों को देखने के बाद ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि तनाव की स्थिति बनी हुई है और तनाव इन तस्वीरों के बाद और ज़्यादा बढ़ भी सकता है। ताज़ा तस्वीरें प्रयागराज से, जहां बैरिकेड्स गिरा दिए गए, तोड़ दिए